कि भाई ये मस्तिष्क में रहते हैं। नहीं, मस्तिष्क को भी देख लिया खोल के डॉक्टरों ने, वहां भी कोई मन नाम की चीज नहीं है। वहां कोई मन नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं, कोई नहीं है। जैसे आपने एक आम धारणा में सुना हो, एक भाषा में सुना हो कि जब आदमी यहां से शरीर पूरा करता है और जाता है ऊपर, तो उसकी मुलाकात सबसे पहले यमराज के यहां होती है, और यमराज के नीचे एक पोथी लेकर के बैठा होता है जिसका नाम है चित्रगुप्त। तो वो सबके लेखे जोखे को वहां प्रस्तुत करता है, किसने क्या अच्छा किया और इसने क्या बुरा किया है। अच्छा किया है पुरस्कार दिया जाए, और यदि बुरा किया है तो उसे पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए। कौन है वो? ऊपर कहीं है? नहीं। जिसको हम चित्त बोलते हैं वही हमारी कैसेट में भरा होता है, और जब यहां से ये जीवात्मा जाती है तो ये चारों चीज ही जीवात्मा को लेके जाते हैं साथ में। जैसे समझे आप चारों रॉकेट हैं ये। कबीर साहब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अनेकों बार सब मरे पर मन नहीं मरता, चित्त नहीं मरता, बुद्धि नहीं मरती। ये सारे के सारे इस जीवात्मा के साथ जाते हैं। किसके साथ? सूक्ष्म शरीर के साथ। और सूक्ष्म शरीर के साथ जाने के बाद ये अनंत काल तक ब्रह्मांड में रहकर जब इनका समय आता है, जब इनका चित्त खुल जाता है, हमारा चित्त गुप्त कहा गया है। तो चित्त आपको पता है कहां रखा है हमारा? नहीं, वो गुप्त है, किसी एक जगह पे नहीं रखा, इसीलिए उसको चित्त गुप्त कहा है। और कहीं कोई चित्त गुप्त नहीं होता है। यही जो हमारे अंदर, जैसे 50-40 साल पहले कोई बात, 30 साल पहले वाली, 50-20 साल पहले की कोई आपसे ऐसी घटना घटित होगी, आपके साथ कोई जास्ती होगी किसी प्रकार की, तो आप देखते होंगे कि वो हमेशा आपको वो रखती है, और अचानक आ जाती है बात। तो कहां से आती है वो बात? पेट से निकल के आती है, दिमाग से निकल के आती नहीं, चित्त में से निकल के आती है। क्योंकि चित्त स्टोर करता है। चित्त क्या करता है? उन्हें स्टोर करता है। तो हमारे यहां चित्त गुप्त कहा गया। चित्त कैसेट खुली। क्या कैसेट खुली? जो आपने जीवन भर किया है। जैसे आप में बड़ी सुंदर कला है, आप मेरे को धोखा दे सकते हैं। मेरे अंदर भी ऐसी कला है, मैं भी आपको धोखा दे सकता हूं। ये सब हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और देते फिर रहे हैं, और दे सकते हैं। पर क्या आप अपने आप से झूठ बोल पाएंगे? अपने आप को धोखा दे पाएंगे? नहीं, ना अपने आप को धोखा, क्योंकि आपके सामने हुआ है, आपने, आपकी बुद्धि ने देखा है उसे, और चित्त में स्टोर कर दिया है। अब चित्त में स्टोर कर दिया तो उसमें घूमता है। वो जब घूमता है, जैसे हम सपना देखते हैं रात को, कई दिन तक हमको याद रहता है। कोई सपना ऐसा होता है याद नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये सिस्टम है चतुर्थ अंतःकरण का, तो जब वो यहां से इन चार चीजें उस आत्मा को लेके जाती हैं, वैसे तो आत्मा स्वतः मुक्त है। थोड़ा सा विचार करें, आत्मा भोगता नहीं है, ना आत्मा करता है, ना आत्मा करता है, ना आत्मा भोगता है। आत्मा तो एज एक दृष्टा है। अब शरीर यही रह जाता है। हम अपनी अपनी परंपराओं से उसका विसर्जन कर देते हैं। क्या विसर्जन करते तब देखा आपने कोई मन निकला हो, बुद्धि निकली हो, चित्त निकली हो, कोई आत्मा निकली हो? नहीं निकलते। तो इसी प्रकार से ना
मन पर्टिकुलर चीज है कोई, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। ये चारों की चारों ऐसे समझो जैसे एक आत्मा है, हमारी चेतना है, कहीं दिखाई नहीं देती, आज तक किसी ने नहीं देखा उसको। मगर क्या हम इस बात का इनकार कर सकते हैं कि आत्मा नहीं होती है? नहीं कर सकते। क्या हम इस बात का चैलेंज कर सकते हैं? और यदि हम इस बात का चैलेंज कर दें कि आत्मा नहीं होती है, तो फिर आत्मा होती नहीं है, तो फिर हम उसे जला के क्यों आते हैं? इसलिए ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति कोमा में भी है तो भी आत्मा उसके अंदर है। तो मैं कह रहा था कि उसको जला देते हैं शरीर को। जो शरीर को जला देते फिर कहां कष्ट होता है उसे? कोई कष्ट नहीं होता। और आत्मा इन चारों चीजों को लेकर, मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर के चली जाती है, तो वहां तो ये देखने वाली चीज ही नहीं, किसी चीज में बदलने वाली नहीं है, फिर इन्हें कष्ट कैसे दिया जाएगा? कोई कष्ट नहीं दिया जा सकता इन्हें। हाँ, फिर इन्हें नरक स्वर्ग में कहां डाला जाएगा? नरक तो होती है ना, अच्छा गंदा होता है, न कर्म होता है, न अकर्म होता है, न तेरा होता है, न मेरा होता है, न वह मृत्यु होती है, न वह जीवन होता है, न वह चांद होता है, न वह सूर्य होता है, वह कुछ नहीं होता है। केवल मैं ही मैं होता हूं और कुछ नहीं होता है। तो मैं समझता हूं ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो दोबारा फिर लिखें, प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद।